नमस्कार, ये है इंडिया संडे एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। गांव से चले थे कि शहर में रोजगार मिलेगा। फुटपाथ पर रहे, भूखे पेट सोए, मेहनत मशक्कत की, हुनर साबित किया और अपनी पहचान बनाई। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी कि अचानक से सब खत्म हो गया। नोटबंदी के फैसले ने देश भर के मजदूरों की कमर तोड़ दी है। दिहाड़ी न मिलने से लाखों लोग पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। नतीजा, मजदूर रेल के डिब्बों में भरकर दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोलकाता से अपने गांव वापस लौट रहे हैं। काले धन की खोज में कामगारों पर टूटे कहर के इससे भयावह तस्वीर नहीं हो सकती। के लेबर चौक पर एक दोपहिया आकर रुकती है। एक मजदूर की दरियाफ्त होती है। बात पक्की भी हो गई। मजदूर सवार के पीछे बैठ गया, लेकिन इसके पहले कि पहिया घूमता, पेट की आग में झुलसती आत्माएं रास्ता रोक लेती है। कितने लोग जा रहे हैं? हमको एक आदमी एक ही जाएगा, तो आप सभी लटक गए। हम जा रहे हैं ना, वो थोड़ी जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। आप हमारी बात हो रही है। नहीं, वो कह रहे हैं वो जाएगा। हमारी बात हो रही है। ये हालात है। आप दिल्ली कह लीजिए, नोएडा कह लीजिए, मुंबई कह लीजिए, सूरत कह लीजिए, कोलकाता कह लीजिए, लखनऊ कह लीजिए, भोपाल कह लीजिए, जयपुर, रायपुर, दिसपुर कह लीजिए, हार तोड़कर कमाने वाले एक एक निवाले को मोहताज हो गए हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग भूखे प्यासे अगुरले रहते हैं चौराहा, खाने पीने का ठिकाना नहीं। ऐसा मोदी जी, प्रधानमंत्री जी किए हैं, गरीब के रास्ता पर सुता करके मार दिए। परेशानी में डाल दिया हमारे को, खाने पीने को नहीं, मकान में किराया मांगता है, कहाँ से देंगे हम उसको? राशन पानी कुछ ना है, गरीब आदमी भूखन प्यासन मर रहा है। बता क्या करो क्या ना करो है। दसियों साल में रोजगार का बंदोबस्त करने वाले मजदूरों का रेला शहरों से वापसी की रेलगाड़ी में बैठ रहा है, क्योंकि नोटबंदी के फैसले ने रोटी छीन ली, रोजगार छीन लिया, बसेरा छीन लिया, उम्मीद छीन ली। काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? जब नोटबंदी नहीं हुई थी तो कितना कमा लेते थे? तो ठीक था, 400-500 रुपए का कमा लेते थे, डेली का कमा लेते थे। और अब एक पैसे नहीं, एक हफ्ते से काम ही नहीं हो रहा है। मैं बिजली का काम करता हूँ यहाँ पे, और मैं करीब 1 महीने से बैठा हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। न बैंक में नोट है, न बाजार में। मालिकों की हालत इतनी खराब है कि मजदूरों की दिहाड़ी छीन ली है। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, छोटी छोटी दुकानों के शटर गिर गए हैं, रेहड़ी पटरी का धंधा ठप पड़ गया है। महीने भर में काला धन कितना बरामद हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन लाखों मजदूरों का बोरिया बिस्तर जरूर सिमट गया है। काम नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा? लोग के पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है। आप भी नहीं गए, आपको भी नहीं मिला। हम तो 8 तारीख से परेशान हैं। काम है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? मालिक लोग अपने पैसा बदलवाने पे हैं या काम देंगे आप लोगों को? सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को होगा, मजदूरों को होगा, लेकिन उस फायदे का इंतजार रोजगार पर मार में बदल चुका है। एक ऐसी मार जिसके आगे इस देश का सबसे मामूली आदमी बेचारा और बेदम महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नोटबंदी के बाद शुरू में लगा था कि कुछ दिनों की बात है। खुद प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बैंकों के पास देने को नोट नहीं है। नतीजा, मिल, फैक्ट्री और धंधा चलाने वाले शटर गिराकर बैठ गए हैं और मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। काले धन की बरामदगी का तो मालूम नहीं, लेकिन मशक्कत से गुजर बसर कर रहे लोगों के चूल्हे बुझने लगे हैं। रोज कमाने खाने वाले इन मजदूरों में ज्यादातर की कमाई 500 रुपए रोजाना से कम की है। नोटबंदी को कुछ को 1-2 दिन काम तो मिला, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। काम करवाने वालों ने इन्हें 2000 का नोट दिखाया और जेब में रख लिया। 4-4 दिन हो जाते, काम लगता ही नहीं है। काम में लग गया तो कभी पैसे मिलते ही नहीं, बोले है ही नहीं, 2000 नोट दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल काम नहीं है। ठेकेदार कहता है जो वही पुराना 1500 का नोट है ले जाओ, और 2000 का नोट हमें मिलता है तो साहब उसके खुले नहीं मिलते हमको। कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। काम वाम खाना के लिए सर समोसा खा के तेर कर रहे हैं सर। नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को एक झटके में बेरोजगार कर दिया है। दूसरे संगठनों को छोड़ दीजिए, खुद आरएसएस का मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ कहता है
कि मोदी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में मात्र 1,35,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए, लेकिन नोटबंदी के अकेले फैसले ने 20 लाख लोगों को बेरोजगार बना दिया। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक असंगठित क्षेत्र के 60 से 70% मजदूरों की रोजी रोटी छिन चुकी है। पहले हमारे पास 11 बजे खाना शुरू हो जाता था, 4 बजे तक ठस भरा रहता था माहौल। आज के ये दशा है कि 11 बजे खाना शुरू होता है, 1 बजे तक लंच खत्म कर के फिनिश हो जाता है। तकरीबन जहाँ 6 या 4 हजार का धंधा हो जाता, 2,000-1,500 का धंधा है आज। 500 नोट चल ही नहीं रहा है, राशन पानी का 5% पैसे कट रहे हैं, 100 रुपया 500 में 400 दे रहे हैं वापस। कहाँ से हम पिछले 1 महीने से कितनी दिक्कत है और क्या आप वापस जा रहे हो? वापस जा रहे हैं घर के जी। गरीब के लिए कुछ करो। 3 महीने हो, 50 दिन हो, 49 दिन हो, 69 दिन गरीब मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब गरीब मर जाएंगे तो मोदी सरकार क्या करेंगे हमारे? सबसे ज्यादा नुकसान उन छोटे और मझोले उद्योगों को हुआ है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। अलग अलग स्रोतों से जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के बाद से मुंबई के धारावी में चमड़े का कारोबार 70% तक प्रभावित हुआ है। कोयम्बटूर की 60% गारमेंट इंडस्ट्री चौपट हो चुकी है। 5,000 से ज्यादा मजदूरों की नौकरी जा चुकी है। कोलकाता की जूट मिलों के 2,500 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में रेडीमेड कपड़े का कारोबार 60% प्रभावित हुआ है। धंधा पानी बड़ी तकलीफ है। पैसे भी 500 के नोट बंद होने की वजह से बहुत तकलीफ। 1,500 के नोट बंद होने की वजह से खाने के पैसे तक के नहीं रह गए हैं। पैसे जेब में पड़े हैं, इन 500 के नोट कोई ले नहीं रहा है। जब से 500 1000 के बंद हुए हैं, जब से और भूखे मर रहे हैं। पहले काम लगते अब तो वो भी नहीं लग रहे हैं। कहाँ जाए? रोटों पर मर जाए, बसों के नीचे दब जाए, क्या करें बोलो? गांव जाए तो गांव में भी कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, कहाँ रहे? रोटों पर ठिकाना मिल जाए तो वहीं रह लें, कोई रहने का ठिकाना ही नहीं दे रहा है। मजदूर पूछ रहे हैं कि इतने बुरे असर के बारे में आखिर ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने क्यों नहीं सोचा? किसी ने क्यों नहीं सोचा कि जिस फैसले से लाखों लोग एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे, उससे निपटा कैसे जाएगा? प्रेजेंट पोजीशन ये है, लोग इतने परेशान है, घर में जा के लोग लड़ाई हो रही है मियाँ बीवी की कि भाई पैसे नहीं है, सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं है, गाजर लेने के लिए पैसे नहीं है, आलू लेने के लिए पैसे नहीं है, रोजमर्रा की चीजें, बैटरी सेवा के लिए पैसे नहीं है, रिक्शा के लिए पैसे नहीं है। बड़े बड़े आदमी को क्या हो रहा है सर? गरीब मर रहे हैं सर। पैसा बदलने के कारण हम लोग भूखे मर रहे हैं। 15 दिन 20 दिन बैठे रह गए। क्या होगा सर? लेबर का काम ही ना मिल रहा है। अब क्या करें बताओ सर? मजदूर कहते हैं कि नोटबंदी से उन्हें कोई एतराज नहीं, काला धन खत्म हो जाए ये वो भी चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो एक सवाल भी पूछते हैं। वो पूछते हैं कि तरक्की के आखिरी पायदान पर खड़े लाखों कामगारों के चूल्हे की आग बुझाकर आप किसका विकास करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। स्वर्ग बनाने वाले मजदूरों को रोटी नहीं मिल रही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए अच्छे दिन का इंतजार, बुरे दिन की कतार।